प्रणाम, नमस्कार। और उम्मीद है कि कल दीपावली आप लोग धूम-धाम से मनाए होंगे और माता लक्ष्मी का कृपा आप लोगों पे इस दीपावली पे अच्छा से पड़ा होगा। तो अभी उपस्थित हुए हैं आप लोगों के बीच में कुछ बातचीत करने के लिए। तो हम चाहेंगे कि जितने हमारे मित्र हैं, गार्जियन हैं, अभिभावकगण हैं, वो सभी लाइव में जुड़ जाएं और जुड़कर कुछ बातचीत करें समाज संबंधित मुद्दों पे। और आज आप लोगों को बता दें, प्रदेश से कुछ मजदूरों ने आज वीडियो भेजा है और वीडियो भेजकर अपना गाड़ी दिखाया है, बंगला दिखाया है और कहा है यह मेरा प्रदेश में है इतना का संपत्ति। और घर पे भी आके दिखाएंगे जो घर पे क्या क्या है, घर कैसा है, घर पे कितना बंगला है, कितना गाड़ी है, ये सब हम घर पे आके दिखाएंगे। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए, आप लोगों से अभी बातचीत करेंगे क्योंकि मजदूरों का बात आज करने वाला कोई नहीं है। मजदूर का ध्यान रखने वाला आज कोई नहीं है। मजदूर अपना कर्म को लेके आज पछता रहा है। मिथिला में जो जन्म ले लिया उसको लेकर पछता रहा है। तो हम चाहेंगे तमाम जितने हमारे गार्जियन हैं, अभिभावकगण हैं, वह सभी लोग जुड़े अभी लाइव में और जुड़कर बातचीत करें। आप लोगों के लिए ही अभी उपस्थित हुए हैं खास बातचीत करने के लिए। तो अभी आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए लाइव में और जुड़ के अपना भी विचार दीजिए जो आप क्या चाहते हैं, आपका क्या सोच है, आप गांव समाज में क्या बदलाव लाना चाहते हैं, आप कहाँ रहते हैं और कैसे मिथिला की विकास के लिए सोचते हैं। ये तमाम मुद्दे पे आप भी अभी चर्चा कर सकते हैं जुड़ के हमारे लाइव में। तो हम चाहेंगे जल्दी जल्दी मिथिलावासी, पूरा देशवासी अभी जुड़ जाएं इस लाइव में और जुड़कर बातचीत करें। आपका अभी भाई जेपी भाई आप ही लोगों से बातचीत करने के लिए अभी इस लाइव में उपस्थित हुआ और आप देखते ही रहे हैं कई सारा विवाद मेरे चैनल पे हुआ ही है। कितना संघर्ष किए हैं हम, कितना संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं और अभी भी कहीं नहीं पहुँचे हैं, अभी भी बहुत संघर्ष बचा हुआ है। इस संघर्ष में मुझे मेरा मिथिलावासी, मेरा मजदूर भाइयों ने मेरा साथ दिया। इसके लिए मैं मजदूर भाइयों को और मिथिलावासी को धन्यवाद भी देना चाहेंगे और चाहेंगे जल्दी से जुड़िए और अब बातचीत कीजिए। आपसे बातचीत करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। और छठ पूजा में जो मजदूर आ रहे हैं उनसे भी हम कहना चाहेंगे आप आइए। हर जगह हम आ ही नहीं सकते हैं, आप वीडियो बना के भी मुझे भेज दीजिए। यदि आप वीडियो भेज देते हैं मुझे तो हम उससे भी आपका न्यूज़ बनाकर आपको भेज देंगे। आपका जो आवाज़ होगा, समस्याएं होगा, उसको हम अपने चैनल पे उठाएंगे, दिखाएंगे। आप लोगों का छठ घाट कैसा है वह भी मुझे भेजिए, हम उसको भी दिखाएंगे। कितना अच्छा, क्या क्या व्यवस्था है आपके छठ पूजा में रहता है, कैसा आपका पोखर है, कैसे आप लोग छठ करते हैं, ये आप लोग वीडियो मुझे
भेजिए, पूजा का भेजिए, खरना का फोटो भेजिए, वीडियो भेजिए। आप जितने छठ संबंधित फोटो होता है, वीडियो होता है, यदि आप चाहते हैं कि आपका जानकी न्यूज पे चले तो आप भी मुझे भेजिए। तमाम मिथिलांचल वासी आप मुझे भेजिए। आप ही के लिए जानकी न्यूज है। जानकी न्यूज का उत्थान ही इसलिए किया गया था जो जन जन की आवाज बनेगा, जन जन की बात होगा इस चैनल पे, और जन जन का ही बात हो रहा है। इसी का नतीजा है जो आज प्रदेश से इतने सारे मजदूर मुझे वीडियो बना बना कर भेज रहे हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, कई तरह का सुझाव दे रहे हैं। तो कितने मजदूर नाराजगी भी जताते हैं। अब इतना फोन आता है पूरे दिन, इतना फोन आता है, बहुत का नहीं भी उठा पाते हैं कई का। लेकिन बहुत ऐसे भी लोग हैं जिनका उठाते हैं सबसे, लेकिन हम लमसम सबसे बात करते हैं। शायद ही किसी कोई ऐसे होंगे जिनसे छूट जाता होगा, नहीं कर पाते होंगे, नहीं तो सबसे कर पाते हैं बात, सबसे करते हैं। एक खासियत रहा है कि हम इधर से किसी को फोन नहीं करते हैं, उधर से फोन आता है तो जिसका भी फोन आता है हम उठा के और बातचीत करते हैं। और काफी लोग प्रशंसा भी कर रहे हैं, काफी लोग कहते हैं गाली गलौज सो अच्छा है। कई लोग नाराजगी भी जताते हैं। नाराजगी वही जताते हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं जो गाली गलौज सो आखिर शुरू क्यों किया गया, वही लोग नाराजगी जता रहे हैं। बाकी जो हैं वह सपोर्ट करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, नहीं अच्छा कर रहा है, अच्छा किया है, ऐसे कहते हैं। तो चाहेंगे आप जितने मित्र हैं अभी जुड़ जाइए। जुड़ेंगे तो आप लोगों से खास बातचीत होगा, बदलाव की बातचीत होगा, समाज की बातचीत होगा, सामाजिक बातचीत होगा। कई लोग ऐसे हैं गाली गलौज करने लगते हैं, कई तरह की बुरी टिप्पणियां करने लगते हैं। उनको अब हम जवाब देंगे तो वह अच्छा नहीं रहेगा। तो इसीलिए सबको जवाब भी नहीं दे पाते हैं। कई लोग मेरे बारे में उल्टा सीधा वीडियो बनाते हैं, हमने उसको भी कुछ नहीं कहते, हम छोड़ देते हैं कि उस सब को हम इग्नोर कर देते हैं। बनाए, अच्छा बात है, यदि वो क्रिएटर है, मेरे ही ऊपर वीडियो बना रहा है तो वह वीडियो बनाए, वह अच्छा करे या खराब जो भी मेरा है, वह यदि दिखा रहा है समाज को, वह भी समाज को जागरूक कर रहा है तो करे। ये नहीं हो सकता हम अच्छा ही होंगे, हम में भी बहुत कमियां हैं, हम में भी बहुत ऐसा कमजोरी है जो सुधार होना चाहिए। वह यदि उनको लगता है वह उठाते हैं तो उससे भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और नहीं ऐसे लोगों पे हम किसी भी तरह से मेरे ऊपर वीडियो बनाएंगे तो हम उन पे नहीं जीवन में कभी स्ट्राइक मारेंगे, नहीं कॉपीराइट मारेंगे, क्योंकि मुझे मारने आता है। हम भी परेशान कर देंगे किसी को, लेकिन नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे। वह यदि जिंदा रहेगा, उसका आईडी चालू रहेगा, तभी वह मेरे बारे में गलत या सही कुछ बोल पाएगा। यदि हम उसका वही बंद कर देंगे तो वह मेरे बारे में क्या बोलेगा और किसके बारे में। इसीलिए इस तरह की हम खेल नहीं खेलते हैं। बाकी जो भी होता है हम सही से अपना करते हैं। आप लोग देखते ही हैं मेरा कार्य, जो हम कभी नहीं चाहते हैं कि कुछ गलत करें, कुछ इस तरह की कहीं जाएं, कुछ हमसे गलती हो जाए, कुछ ऐसी विवाद हो जाए, हम नहीं चाहते हैं। लेकिन लोग जो हैं वह जानबूझ के चाहते हैं जो जयप्रकाश के साथ विवाद करे, जयप्रकाश को परेशान करे, ताकि जयप्रकाश मेरा नाम ले और मेरा प्रचार हो जाए। प्रचार भी हो जाता है और उसके बाद मुझे परेशान भी कर देता है, नाम भी ले लेता है हमसे और हमको बदनाम भी कर देता है। तो ऐसे लोगों से सावधान भी रहने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए। तो इसीलिए
जो भी मजदूर भाई मुझे इस छठ में वीडियो भेज रहे हैं उनको कहेंगे अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। आप ऐसे ही हमको भेजिए, हम आपका आवाज अपने चैनल पे उठाएंगे, आपका बात हम अपने चैनल पे करेंगे, आपका जो समस्या होगा उसका समाधान करने का प्रयास हम अपने चैनल के माध्यम से करेंगे। मेरे पास जो पूंजी रहेगा हम उसी से आपका साथ दे सकते हैं। इसीलिए आप लोग हमसे जुड़िए, आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए, जिस कारण हम मिथिला में कुछ परिवर्तन ला पाए, हम भी जागरूकता अच्छा से फैला पाए। आप लोग का आशीर्वाद तो इतना पड़ा है, फेसबुक पे देखेंगे ऑडियंसों का, जो एक ऑडियो जो मुझे धमकी भरा मिला हुआ था, उस ऑडियो का अभी तक 1.7 मिलियन व्यू हो चुका है, वायरल हो चुका है, पूरा चर्चा का विषय बन चुका है। लेकिन आप लोग देखे ही जो वह ऑडियो में किस तरह से किसका नाम लिया जा रहा है, कैसे व्यक्ति से मुझे बोला जा रहा है, किसके द्वारा करवाया गया था, वह सारा आप लोगों के बीच में आ गया, वह सारा क्लियर हो गया। सब कुछ हमने आप लोगों के सामने में भंडाफोड़ कर दिया। आप मिथिलांचल वासियों को हम हमेशा गौरवान्वित करने का ही काम किया है, और आपके ही आशीर्वाद से हम मिथिला में आज इतना आगे बढ़े हैं। आज 0 फॉलोअर्स से शुरुआत किए, आज 17-16 हजार पार होने जा रहा है। 0 सब्सक्राइबर से हमने शुरुआत किया, आज आप लोग इतने संख्या में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हम कभी गलत नहीं किए हैं, कभी गलत दूसरे को करते नहीं हैं, नहीं दूसरे के बारे में कभी गलत सोचते हैं। मेरा यही हमेशा से मकसद रहा है, जो हम मिथिला में कुछ बदलाव ला सके, मिथिलांचल वासियों को जागरूक कर सके, मिथिला के जो लोग मिथिला को ही बदनाम करते हैं उसको सुधार सके, मिथिला में जो कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं उसको कुछ लोग गाली गलौज करके डिमोटिवेट कर देते हैं, ऐसे लोगों को लाइन पे ला सकें। इसलिए हमने विभिन्न तरह का शो भी लाया और आप लोगों का आशीर्वाद भी हमको मिला। और मेरे दुख के घड़ी में जब सभी ने सुना कि जेपी को धमकी मिल जाएगा, तो आज पूरे देश में मेरा 1.7 मिलियन लोगों ने मुझे देखा, आशीर्वाद दिया, प्यार दिया और मेरा वीडियो वायरल हुआ। तो ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है और मेरा संघर्ष का ही नतीजा है, जो आज 1.7 मिलियन गया है। और मेरे सपना है जो कभी 100 मिलियन को हम ही मिथिला में छुएंगे और पूरा मिथिला का ऐसा व्यक्ति हम बनेंगे जो सभी लोग मिथिलावासी गर्व से चर्चा करेंगे, मेरा नाम लेंगे। ये सपना मुझे पूरा करना है। अभी 1.7 मिलियन ये कोई व्यू नहीं हुआ, ये तो किसी को भी आ सकता है। मेरा 100 मिलियन का टारगेट है। हम 100 मिलियन लाके इतिहास रचेंगे इस मिथिला में और पूरे बिहार में और देश में चर्चा का विषय बनाएंगे। हम ऐसा सपना रखे हुए हैं और इस सपना में कहीं ना कहीं आप मिथिलांचल वासी का ही सहयोग मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, तब पूरा हो जाएगा। और यह पहला ऐसा हम व्यक्ति होंगे जो 100 मिलियन का केक काटेंगे। बंधुवर, हम काट देंगे मिथिला में 100 मिलियन का केक, ये क्षमता है हम में। थोड़ा सा कठिनाई है, टाइम लगेगा, लेकिन वह दूर हो जाएगा और 2-4-6 महीना में। लेकिन उस सीमा को भी हम पार कर जाएंगे और पूरे मिथिलावासी को गर्व से सीना को हम चौड़ा कर देंगे। अभी इतना लोगों ने आशीर्वाद दिया, इसके चक्कर में मेरा जयप्रकाश झा वाला आईडी लॉक हो गया है, वह नहीं खुल रहा है। उस पर एक क्राइटेरिया आ गया है कि इस वीडियो को डिलीट कीजिए तब आपका वह लॉगिन होगा, वैसे लॉगिन नहीं हो रहा है। तो कोई बात नहीं, किस्मत का भी होता है। तो ये दुख वाली बात है जो इतना वायरल वीडियो बार बार मुझे सजेशन में आ रहा है डिलीट करने के लिए, मुझे डिलीट करना पड़ सकता है, कर देंगे, कोई बात नहीं, जीवन है।
आज इतना गए हैं, कल इससे ज्यादा जाएंगे, अच्छा रहेगा। मार्केट का पब्लिक का कंटेंट रहेगा और अच्छा प्यार आशीर्वाद मिलेगा, स्नेह मिलेगा। तो इसलिए हम घबराते नहीं हैं। आप लोग ये नहीं सोचिए जो जयप्रकाश झा वाला आईडी कई दिनों से लॉग आउट है। लॉग आउट का कारण है जो यही ऑडियो या ऑडियो डिलीट करेंगे, इसके कारण वायलेशन आ गया है, इफेक्ट आ गया है पेज पे, इसलिए वह लॉग इन नहीं हो रहा है। लेकिन वह फेसबुक का पेज हम वह वीडियो डिलीट करते ही लॉगिन कर लेंगे और फिर उस पेज से भी आप लोगों के बीच में हम उपस्थित रहेंगे। थोड़ा सा यह पोस्ट वायरल हो गया था, इसीलिए हम अभी लॉगिन उसको नहीं कर रहे हैं, नहीं तो समस्या का समाधान हम जान चुके हैं, कभी भी लॉगिन कर लेंगे। मेरे पास आ गया है मेल वगैरह सब कुछ। तो इसीलिए सपना को साकार करने में थोड़ा टाइम लगता है, संघर्ष तो लग ही जाता है। किसी को भी 2-4 साल 5 साल लग जाता है। मेरा तो अभी 2 साल भी पूरा नहीं हुआ है। 2 साल पूरा होने के बाद भी 2 साल में जब इतना हुआ है तो आप लोग सोच सकते हैं जो और आने वाला जो अगली साल होगा वह मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण होगा और कितना अच्छा रहेगा। उसके अगली साल जब हम आ गए हैं, मुझे अब यही काम करना है, तो हम चाहेंगे मेरा प्रयास हमेशा जारी रहे ताकि 100 मिलियन का सपना जल्द से जल्द मिथिलावासी को हम रील्स में हो या वीडियो में हो या लाइव में हो 100 मिलियन व्यू लाके हम मिथिलावासी को दिखाएंगे। जो मिथिला का ट्रेंडिंग स्टार जयप्रकाश ही है जो पूरे मिथिला में पहली बार 100 मिलियन व्यू लाया है, वो शॉर्ट पे हो या लाइव वीडियो पे हो या वह जैसा हो। इसके लिए आप तमाम मिथिलांचलवासी मुझे आशीर्वाद दीजिए। और आज ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस इतना ही कहेंगे। बस आप जितने मजदूर भाई आज पूरे दिन वीडियो भेजे हैं, आपका देखे हैं, आप लोग ऐसे ही मुझे भेजते रहिए। और यदि आप मिलना भी चाहें, बुलाना चाहते हैं आप अपने घर पे या किसी तरह से दिखाना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल करिए, हम आपके यहाँ आएंगे। आपका क्या स्थिति है, क्या आप चाहते हैं, आपका क्या विचार है, वह हम समाज को और हम अपने दर्शकों को दिखाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ आज इस लाइव को से विदा लेते हैं। जय मिथिला, जय मैथिली, जय जानकी।